हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यूकेएसएससी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट और कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया है। तो इसका जो विज्ञापन जारी हुआ है 4/10/2024 को, और ऑनलाइन प्रारंभिक फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 नवंबर तक रखी गई है। ठीक है। और यहाँ पर जो संशोधन की तिथि है वो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक यहाँ पर रखी गई है। और जो इसके एग्ज़ाम की तिथि है दोस्तों वो 19 जनवरी 2025 तक इसकी जो है एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, यानी कि 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाना है दोस्तों। ठीक है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पद निकले हैं, किस प्रकार से निकले हैं, किस में कितने पद हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, रिक्त पदों की संख्या 465 है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो मेट के पद होते हैं वो 268 पद हैं। तो टोटल मिला के 751 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या योग्यताएं रखी गई हैं, क्या इसमें जो है पद के हिसाब से क्या क्या अर्हताएं हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। तो जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक के पदों पर ये विज्ञापन है। तो देख लीजिए आप इस प्रकार से विज्ञापन का पदों का विवरण इसमें देखें। सबसे पहले देखते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद हैं दोस्तों वो केवल 3 हैं। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 2 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। तो टोटल मिला के 3 पद हैं। तो यहाँ पर जो लेवल है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल 5 की ये जॉब है, और 29,200 से 92,300 तक की इसका लेवल है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 42 वर्ष रखी गई है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो अर्हताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो इसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड इसमें टंकण में हो। ठीक है दोस्तों, एमएस ऑफिस पर का अच्छा ज्ञान हो, तो ये यहाँ पर माना गया है। ठीक है। दूसरी हम वैकेंसी की बात करें तो दूसरा जो इसमें निकला है वो कंप्यूटर सहायक की निकली है। सह स्वागतकर्ता के टोटल 3 पद हैं। तो इसमें भी अनुसूचित जाति के 1 पद, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद आया है, और अनुसूचित अनारक्षित का 1 पद आया है। तो यहाँ पर भी टोटल 3 पद निकले हैं दोस्तों। ठीक है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो भी 18 से 42 ही है, और ये लेवल 4 की जॉब है। तो लेवल 4 में 25,500 से 81,100 तक का यहाँ पर वो दिया गया है, पे लेवल दिया गया है। इसके लिए इंटरमीडिएट की अर्हता के साथ कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, और टंकण में 4000 की डिप्रेशन इसमें प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए दोस्तों। अधिमानी अर्हताएं जो होती हैं दोस्तों, ये तो जो है ये एडिशनल होते हैं जब 2 लोगों के जो है अंक बराबर हो जाएं या इस टाइप की कोई घटना हो जाती है। ठीक है। अगला आता है मेन जो है कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक के 162 कुल पद आए हैं, जिसमें अनारक्षित की 79 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 13 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 31 हैं, अनुसूचित जनजाति के 7 पद हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित की पोस्ट देखें तो 79 पोस्टें हैं। ये सिंचाई विभाग में है दोस्तों। ठीक है। कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। और इसका जो उसके अलावा कनिष्ठ सहायक का अगर मंडलीय सिंचाई में देखें तो ये 32 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी जनरल के हैं। तो टोटल 162 पद हैं। इसका जो लेवल है वो लेवल 3 है। 21,700 से 69,100 इसका लेवल है। 21 से 42 वर्ष इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। बट यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो हिंदी के लिए टाइपिंग मांगा गया है दोस्तों। ठीक है। 162 पदों में ये विज्ञापन है, और इसमें हिंदी टाइपिंग को महत्व दिया गया है। इसमें न्यूनतम इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और हिंदी अथवा देवनागरी लिपि में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। तो 1 मिनट में 25 शब्द लिखना की स्पीड इसमें होनी जरूरी है दोस्तों। ठीक है। जहाँ पर बात करें कनिष्ठ सहायक की, तो कनिष्ठ सहायक में दोस्तों 42 कुछ पद आए हैं, 42। और इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हेतु जो है ये इसमें 40 पद निकले हैं। ठीक है। उसके अलावा जो 2 पद हैं वो हैं आपके निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए,
इनकी पोस्ट खुली हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें योग्यता क्या रखी गई है, इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें भी वही योग्यता है। पहले तो पे लेवल था, लेवल 3 का है। 18 से 42 वर्ष की जॉब है, ठीक है। मतलब इस बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हिंदी का टाइपिंग मांगा गया है दोस्तों। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 10 पोस्टें हैं, तो देख सकते हो दोस्तों इसमें कनिष्ठ सहायक के 10 पोस्टें हैं। इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। आप इनको देखिए, हर विभाग में एक एक पद इसमें निर्धारित किया गया है। और 18 से 42 वर्ष लेवल 3 का ये भी जॉब है। और अर्हताएँ सेम हैं जो पहले वाले में थी, ठीक है। इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके अलावा न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की, तो इसमें भी 6 वैकेंसीज आई हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें भी लेवल वही 3 का लेवल है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो हमें कनिष्ठ सहायक के 5 पद हैं, ये अलग अलग विभाग में, शहरी विकास विभाग में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी वही लेवल मांगा गया है, सेम टू सेम। कनिष्ठ सहायक के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी निकली हैं दोस्तों, इसको भी वही मांगा गया है। कनिष्ठ सहायक का जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून में 2 पद वहाँ के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अर्हताएँ वही हैं, लेवल 3 का जॉब है। उसके अलावा जो मेन आता है दोस्तों, यहाँ पर देखें, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का आता है 232 पोस्ट है यहाँ पे। 232 पोस्टों में देखो दोस्तों, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक प्रारंभिक कुमाऊँ शिक्षा कुमाऊँ मंडल के लिए चाहिए। तो ये जो जॉब है 97 पोस्टें यहाँ पर हैं। तो 97 पोस्टें हैं, 97 पोस्टें हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो प्रारंभिक गढ़वाल मंडल के लिए 50 पोस्टें इसमें हैं, ठीक है। 50 पोस्टें हैं टोटल। और इसके अलावा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 15 पोस्टें इसमें निकली हुई हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम बात करें, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है कनिष्ठ सहायक की, उसमें क्या है कि आपका 232 पोस्टों के लिए योग्यताएं क्या रखी गई हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से ये अलग अलग विभागों में है, लेकिन फाइनली हमने बता दिया कि 232 पोस्टें इसमें निकली हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें योग्यता की बात करें दोस्तों, पहली बात तो ये भी लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। और 21,700 से 69,100 तक है इसमें है। और 18 वर्ष से 42 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। और 4,000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति इसमें होनी चाहिए, ठीक है, प्रति घंटे के हिसाब से। तो ये इसमें योग्यता मांगी गई है। स्वागती के टोटल 5 पद हैं दोस्तों। स्वागती के लिए अगर हम बात करें कि इसमें कितने क्या अर्हताएँ रखी गई हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या स्टोर कीपर के तौर पर काम करने का और कंप्यूटर का ज्ञान रखता हो, ठीक है। तो ये भी वैकेंसी है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 3 पद और निकले हैं दोस्तों, इनको भी आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें योग्यताएँ सारी चीज़ें वही हैं। अब बात करते हैं मेन जो वैकेंसी और निकली है, ये है मेट के निकले हैं दोस्तों, ठीक है। मेट सिंचाई विभाग में होते हैं मेट, एक पद का नाम है। तो ये इसमें 268 पोस्टें हैं दोस्तों, ठीक है। और अनारक्षित की 144 हैं, अनुसूचित जाति के 70 हैं, अनुसूचित जनजाति के 16 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 12 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 26 पोस्टें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है 268 पोस्टें हैं, जिसमें टोटल अनारक्षित जो है 144 पोस्टें इसके अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं इसमें हम जो है लेवल की, तो 19,900 यानी कि लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से 63,200 इसमें पे लेवल रहेगा। और 42 साल तक की एज लिमिट इसमें भी दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों शैक्षिक अर्हताएँ इसमें जो हैं वह हैं आपकी, अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और अन्य अर्हताओं के बारे में इसमें जो है कुछ भी नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर की कोई जानकारी ये सभी नहीं कहा गया। तो बहुत आसान सी ये जॉब है, इसको आप देख सकते हैं। ये है मेट की जॉब और 268 पोस्टें हैं और सिंचाई विभाग में ये जॉब लगने वाली है। और लेवल 2 की जॉब है, तो मतलब ठीक है, कोई नहीं, मतलब नीचे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वैकेंसी है दोस्तों कार्य पर्यवेक्षक की। कार्य पर्यवेक्षक की 6 पद ही इसमें भी निकले हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये भी लगभग लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। इसमें वही इंटरमीडिएट मांगा गया है, केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है। और वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 6 वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित की 5 पोस्ट हैं सीधे सीधे, और एक अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट है केवल, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा है, कार्य पर्यवेक्षक की जॉब है दोस्तों।
ठीक है, इसमें हो गया। उसके अलावा आपका आवास निरीक्षक की एक पोस्ट आई है, वो भी अनारक्षित में आई है। जनरली इसको सभी भर सकते हैं और इसमें भी जो है कंप्यूटर का अनुप्रयोग थोड़ा सा मांगा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसकी लिखित परीक्षा कैसे होएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रक्रिया दोस्तों। उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा 2 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा से अनर्ह माने जाएंगे। ठीक है, ये मेन बात कही है। इसके अलावा अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात साथ में ले जाने की अनुमति होगी। ओएमआर शीट को परिशिष्ट से पेपर होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ में जो है इन्होंने रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। तो मेन क्या था इसमें, 2 घंटे की एक परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। एज की जहाँ पर बात करें तो एज की जो कंपेयर की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी दोस्तों। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इसमें जो है एज का जो है आकलन किया जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। आवेदन की पात्रता जो है अभ्यर्थी जो है सेवायोजन कार्यालय में जो है आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना जरूरी है, और साथ ही साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए कि इंटरमीडिएट तक की परीक्षा जो है उत्तराखंड से ही प्राप्त की हुई हो। तो ये भी इन्होंने मेन क्राइटेरियाज में रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। राष्ट्रीयता की बात तो नॉर्मली सभी में सेम ही होती है। चरित्र और ये सारे ही स्वास्थ्य को लेकर बात करें कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्ति किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों और दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने में संभावना हो। तो ऐसी स्थिति में उसको चयन नहीं किया जाएगा। अगर वो स्वस्थ है तो उसका चयन कर दिया जाएगा, ये इनका कहना है। आरक्षण की बात सारी बताई गई है कि किसके लिए कितना आरक्षण यहाँ पर रहेगा, और ये जो है आरक्षण इस प्रकार से अनुमान्य होगा, ये दे दिया इन्होंने। और एक मेन बात इन्होंने बताई है दोस्तों, इसको समझें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ना मिलता हो, और जो आवेदन आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वो आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल 2024 से 1 नवंबर 2024 के मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय पर आधारित हो, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत कर सकता है। तो वित्तीय वर्ष की यहाँ पर बात बताई गई है, तो 1 नवंबर 2024 से पहले आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी खेलों में प्रतियोगिताओं में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था तो उनको आरक्षण इसमें लेवल 10 के लिए, उससे निम्न लेवल के लिए जो 36 आरक्षण होते हैं वो गेम्स वालों के लिए भी इसमें हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है दोस्तों इसका विज्ञापन। और अगर हम इसमें बात करें शुल्क की, तो अनारक्षित या ओबीसी के लिए जो फीस रखा गया हो वो 300 रुपये रखा गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 150 रुपये रखी गई है। उत्तराखंड के दिव्यांग या अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रखी गई है, और जो अनाथ ऑर्फेन्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। तो महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लें कह रहा है ये आवेदन करने से पूर्व। ठीक है, तो सारी चीज़ें आवेदन करने से पहले मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें मेन हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो सिलेबस को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले तो 20 अंक का इन्होंने हिंदी रखा हुआ है। इंटर स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय सामान्य हिंदी भाषा और साहित्य में। तो यहाँ पर जो हिंदी दी गई है, भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयीय भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, लिपि वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, ये स्वर व्यंजन, हिंदी अंक वगैरह सब ये पूछने की बात कही गई है। ठीक है, पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
ठीक है। तो ये 20 अंक का ये हिंदी दिया गया है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लेंगे। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय उत्तराखंड राज्य के NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य में कबीर, सुर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदपंथ, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, इनकी डिटेल पूछी गई है। और गद्य में अगर देखें राहुल सांकृत्यन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरि शंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी और मन्नू भंडारी और शेखर जोशी, इनको यहाँ पर पूछा गया है। उसके अलावा भाग 2 में 40 अंक का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें मानसिक योग्यताएं और तर्क शक्ति यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये है रीजनिंग का भाग 2 के क में सामान्य योग्यता और तर्क शक्ति पूछे जाएंगे। और इसमें दर्पण, प्रतिबिंब, श्रृंखला, आकृति निर्माण, ठीक है, और जो है सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, ठीक है, सन्निहित आकृतियाँ, आकृति की पूर्ति, आकृति व्यूह, समरूप आकृतियों का समूहीकरण, ये सब कुछ में। शाब्दिक मानसिक योग्यता में वर्णमाला, गणितीय संक्रियाएँ, आव्यूह, मैट्रिक्स, बैठक परीक्षण, आंकड़ों का पर्याप्तन, इनपुट आउटपुट, पासवर्ड, श्रृंखला परीक्षण, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो है कंप्यूटर में फंडामेंटल चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कीबोर्ड से रिलेट है ना, और आपका जो है डेस्कटॉप, विंडो, ये सारी चीज़ में पूछी जाती हैं दोस्तों। ये तो मतलब कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। टोटल मिला के 40 अंक का होगा। भाग 2 के ख में इतिहास, विद्या एवं इतिहास के अंदर भारत और विश्व के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत के राष्ट्रवाद का विकास, भारत भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ इसके अंदर पूछी जानी है। प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये सब इसके अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। बात करेंगे भूगोल की, तो भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर रहेंगी। राजनीति विज्ञान में आंदोलन पूछे जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, और छापे खाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, ये सारी चीज़ इसके अंदर आने वाली है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, ठीक है, और सत्य अहिंसा और सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें, गांधी जी का सामाजिक विचार क्या क्या थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नागरिकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल, तो सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों। जैसे उत्तराखंड में LT का पेपर हुआ था, तो सिलेबस बहुत ब्रॉड दे रखा था, लेकिन पेपर का लेवल कुछ और ही था। यहाँ पर भी आपने सिलेबस से बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेबस ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा अब। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग है ना, ये नीति आयोग, मुद्राएं, ये सारी चीज़ इसमें पूछी जानी है। देखो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो सिलेबस तो ये सारा उठा के एक साथ दे देते हैं दोस्तों। इनका सिलेबस का तो कोई लिमिट है नहीं आज के समय में इन्होंने, तो कहीं से भी क्वेश्चन छपेगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता बच्चे की ओर से, ये इनका मानना है। उसके अलावा 40 अंक का दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित विधिक जानकारियाँ आनी हैं। तो फाइनली आप इसमें समझ गए होंगे कि 20 नंबर की हिंदी, ठीक है, और 40 नंबर की सामान्य ज्ञान और सामान्य जो है सामान्य ज्ञान हो गया, जिसमें आपका पूर्व चीज़ें हो गई, और बाकी आपका रीजनिंग भी उसी में, तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें। उसके अलावा 40 नंबर है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो उत्तराखंड पर्वत चोटियाँ, हिमालय, हिमनद, नदियाँ, झीलें, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड सांस्कृतिक पद, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड की शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में, ये सारा उत्तराखंड से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इस जो है विज्ञप्ति में जो निकला हुआ है उसका हमने स्टडी कर लिया कम्प्लीटली, क्या क्या आना है। तो फाइनली आपका जो है डिटेल अगर बता दें, तो आपका हिंदी इसमें आनी है दोस्तों 20 नंबर की, और सामान्य ज्ञान इसमें आना है, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, तर्क शक्ति मिला के 40 नंबर की, और 40 नंबर का आना है उत्तराखंड की 40 नंबर की। तो टोटल मिला के हो गया 100 नंबर का ये पेपर इसका होना है दोस्तों। तो कॉमन पेपर है। उसके अलावा जिन विभागों में कंप्यूटर से रिलेटेड जो अप्लाई करेंगे, तो वो जो है कंप्यूटर का भी टेस्ट देंगे, और जिनका सामान्य उसमें रहेगा केवल जो है जैसे मेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या होगा, सिंचाई विभाग में मेट का जो पद है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें केवल आपका यही रहेगा कि सीधे रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो आप इस अकॉर्डिंग जो है, जो आपके परिचित हैं, छोटे भाई या बहन हैं, उनसे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल का ये पेपर है, तो इस इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने से ही फ़ायदा होता है दोस्तों, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो जो साथी लोग जो है चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो आप भी इसको स्टडी करें। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप क्योंकि आप लेक्चर की थिंकिंग रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, तो आपको उस लेवल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो है अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।